दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। तो जिस तरह से को दिखाया था इंद्री ब्लॉक के गांव भादसों से किन्नर, हिंदू किन्नर शालू का मामला, जो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी, आज उस मामले में हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पूरे ज़िले का जो है आज भादसों एकत्रित हुआ और किन्नर शालू से मिला और उनसे जाना कि पिछले कई वर्षों से वो जो प्रताड़ना सहन कर रही है, उनकी पूरी आप बीती जानी। और इस वक्त जो है वो हिंदू किन्नरों को लेकर के पहुंचे हैं इंद्री पुलिस स्टेशन में, जहां लिखित रूप से मामले की दरखास्त दे दी गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन तो सोया हुआ है, सोता रहता है वो तो। अगर हिंदू आवाज उठाता है कोई नहीं सुनने वाला। इस देश के अंदर उसको दबा दिया जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है, उसको कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस देश के ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें अगर हिंदू उठाए तो उसको कह देते हैं धर्म के ऊपर बात कर रहा है, मुसलमान उठाए तो अल्पसंख्यक है, वे तो कहेंगे अपने दुख, मतलब वो दुख कह सकते हैं, एक हिंदू नहीं अपने दुख कह सकता। इस देश के अंदर हो रहा है ये, सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है इस देश बात को। जब मैं इतनी सताई गई हूँ, मेरे साथ मारपीटें हुई, मैं आपको उनकी भी फोटो दिखाती हूँ, मेरे साथ कितनी कितनी मारपीटें हुई, कितना मेरे को टॉर्चर किया गया है, वो सब दिखाती हूँ आपको। आप देखना, उन वीडियोस को भी देखना सर जी। जब इतना मजबूर करा जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हो? मैं सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सब लोग इस चीज के लिए खड़े हो। कम से कम ये तो देखो ना कि जब एक मजबूर किन्नर, गरीब, जिसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाले कोई नहीं है, वो जब आवाज उठा सकती है तो आप किस सोए? आपको भी आवाज उठानी चाहिए। करा जाता है 307 जैसे केस मेरे ऊपर बनवा दिए कि क्या नाम ये यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये मुसलमानी गद्दी है, इस पे सिर्फ मुसलमान ही बैठेंगे। एक वो गंजी है जो जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, हाँ जी, वो वापिस आई है, एक बार उसको भी बुला देंगे। हाँ संजना आ जाए आएंगे आप, है ना, आपके साथ कैसे कैसे करके क्या क्या हुआ है, एक बार थोड़ी सी जानकारी है ना हमें भी लग जाए। और देखो, एक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता था तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे हमारे गंजी बता रही है। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आप लोगों के साथ खड़ा है, यहाँ के सब कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हैं और हर प्रकार से तैयार है। कोई ऐसे नहीं अगर भाई मैं केवल आज बातचीत करके जा रहा हूँ, मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को साथ लेके आया हूँ, इंद्री क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी मैंने यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को भी अपने स्टैंड पे मजबूत रहना पड़ेगा। जो भी आपके पास इस प्रकार की जानकारी है, हम वो कानूनी तरीके से भी है ना, जो संविधान के दायरे में आते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। और अगर कोई यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश करेगा या कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पर करने की कोशिश करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेगी। हम हर चीज का प्रतिकार करने में सक्षम है। तो इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है तो एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देंगे ताकि हम अगली कार्रवाई फिर उस पर कर सकें। एक बार थोड़ा सा बता दें आप भी, कैसे आपको इस्लाम स्वीकार कराया गया, कैसे ये सारा कुछ हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा बताएं एक बार। मैं देहरादून चली गई थी, देहरादून में एक डेरा है, वहाँ मधु नायक का, मधु नोटियाल चक्को मोहल्ला, मैं उसके पास चली गई जी। उन्होंने मेरे से पूछा तो किस बिरादरी के, मैंने कहा जी मैं तो हरिजनों से मारूं। कह रही नहीं ऐसे तो नहीं होता, हमारे तो यहाँ हम तो मुसलमान नहीं है, हम कैसे तेरे को रोटी देंगे, कैसे वो करेंगे। उन्होंने मेरे थोड़े दिन बर्तन अलग रखे जी, उधर ही बर्तनों में उन्हीं में खाना, उधर ही बर्तन मारने की साबुन भी उधर ही, वो रसोई में भी नहीं घुसने देते थे। फिर वो बोले कह रहे तू इतने दिन हो गए तेरे को रहती को, हम तेरे को मुसलमान कर देंगे। मैंने कहा नाम मैं तो अपना हिंदू की हूँ, मैं तो अपना जिस बिरादरी में जन्म ले लिया उसी में रहना चाहूँ, मैं तो नहीं बर्तनों में खाना करूँगी, कोई बात नहीं, ना मैं तुम्हारी रसोई में घुसती ना मैं वो करती, मैं तो वहीं बैठे अपना उधर ही रोटी दे देते थे, ना रसोई में बढ़ने देते। फिर उन्होंने क्या करा, एक दिन मौलाना कोई होते होंगे पीजी, उनको बुलाया, मग्गे में पानी दिया, उसमें पता नहीं उनके क्या कलमे कुलमे हुआ, पढ़ के उन्होंने कह रही है पानी पी ले तू, अरनू का तू हमारे साथ रोटी खाने लग जा करेगी। उन्होंने मेरे को पता नहीं, मैं घबरा गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2 रोटी खानी जी, कहाँ जाऊंगी यहाँ से। मैंने वो पानी पी लिया। फिर वो उसके बाद उसमें कह रहे तेरे को देवबंद लेके जाएंगे या दिल्ली लेके जाएंगे, कोई वो हुआ फतवा, कोई कागज पे लिख के देते होंगे कि इस धर्म को परिवर्तन करने के बाद तू यो तेरा पक्का वो बन जाएगा।
तो मैंने तो जी बहाना लगाया, मैं कहा ना मैं तो नहीं, मैं डर गया अंदर से, मैं कहा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो वहाँ से फिर मेरे को इनका नंबर मिला, पता लगा, मैं तो इनके पास फोन करे, बोली करे बेटा तू यहाँ पे आ जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे 2 रोटी चाहिए तू मेरे पास खाइए, यहीं रहिए। तो मैं तो उस दिन से इनके पास रह रही। और कई जगह गई है, कई जगह गई, वहीं वहाँ भी मैं इसके साथ बर्तनों यही में अलग होएगा। अलग ही रोटियों में अलग ही, उधर ही बस अलग बर्तन भी वहीं पे, सब कुछ हमारा रसोई में भी नहीं हमें बढ़ने दिया जाता था। वीडियो है, कोई और चीज़ है, देख तो वो आप हमारे को दे दें, ठीक है जी। और दूसरा आप थोड़ा सा तैयारी कर लें, एक बार हम है ना यहाँ इसमें क्या एक बार थाने में चलते हैं, जो चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं और जो आपको धमकी दे रहे हैं, जो भी आपको धमकियां देते हैं, या जो तुम्हारे मतलब कोई मारपीट करता है या फोन पे कोई धमकाता है, उसका कोई फोन नंबर हो, कुछ भी बात हो, जो भी बात आप लोगों के पास जो भी जानकारी इस प्रकार की है, एक बार वो सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि अब ये है ना हम, क्योंकि इस विषय को ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं, और जो ये इस प्रकार का षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है, तो इसको है ना हम इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद आराम से नहीं बैठेगा, तो इसको हम है ना किसी उस तक लेके जाएंगे। और आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम करेंगे जो कुछ करेंगे, सब कुछ है ना हम करेंगे। हाँ जी, क्या मामला था, किस तरह से आज थाने में आए थे, जरा बताएं। आज कल रात्रि को एक विषय संज्ञान में आया था कि हमारे जो हिंदू किन्नर भाई और बहन हैं, उनके साथ एक धर्मांतरण का विषय चल रहा है। यहाँ सोनिया नाम की किन्नर है इंद्री में, और वो जो हिंदू किन्नर है उनके साथ बहुत भेदभाव करती है, उनको मुसलमान बनाने के लिए वो सब प्रकार के प्रयत्न करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनका शोषण करती है, इधर उधर से कुछ बदमाशों को बुला के उनके साथ हाथापाई कराती है। और ये जो बहन मेरे साथ खड़ी हैं, इन्होंने ये सारा विषय बताया है कि ये हमारे को धर्मांतरित कराने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं, और हम हिंदू हैं, इसका हमारे को गौरव है, हम हिंदू ही रहेंगे। इसी बात को लेके उन्होंने इनको अपने डेरे से भी बेदखल कर दिया है, और सब प्रकार की प्रताड़ना हमारी ये बहनें सहन कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में जब ये विषय आया, तो आज हम इन बहनों को लेके यहाँ पर इंद्री थाना में आए हैं, और हमने यहाँ पर SHO साहब से बात की है। और ये जो विषय है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद पूरे दम के साथ कार्रवाई करने की मांग करती है। और ये जो धर्मांतरण का विषय खासकर इस क्षेत्र में तो बहुत बड़ा चलता है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जो उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, उन्होंने एक वादा किया था 2 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के साथ कि वो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आएंगे, उस धर्मांतरण विरोधी कानून को वो जल्दी से जल्दी लेके आएँ, और इस विषय को संज्ञान में लेकर इस पे है ना प्रशासन भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा, और हम इस विषय को बीच में ही छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।